दिख रहे हो? नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। मैं हूं अभी लामा चौड़ शिक्षा नगर, जिसको ईसाई नगर भी कहते थे, और मैं हूं एक सैनिक के परिवार के साथ। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की टीम जो है, एक सैनिक की व्यथा सुनकर यहाँ पे आई है, जो उन्होंने बताया था किसी के माध्यम से। हमारे साथ हैं विशाल सिंह जी, जो सेना से रिटायर हैं और यहाँ पर अपना पहाड़ छोड़ के इस शहरीकरण के उस दौर में यहाँ पर इन्होंने अपना बढ़िया सा मकान बनाया है। अब हुआ क्या, जब इन्होंने जमीन ली यहाँ पे, तो इनसे कहा गया पानी भी आएगा, बिजली भी आएगी, यहाँ आपका इतना अच्छा जंगल है, बढ़िया चौड़ी सड़क है, ऊपर आप देखो नैनीताल के जंगल दिखाई देंगे। इस प्रकार से प्लॉट बेचे जाते हैं। प्लॉट ले लिया, जमीन ले ली, 2022 में इन्होंने मकान भी बना दिया, रिटायर भी आ गए। अब ये जूझ रहे हैं पानी की समस्या से, और ये पानी की समस्या सिर्फ इन्हीं की नहीं है, इस क्षेत्र में रहने वाले कई परिवारों की है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं करती। मुख्यमंत्री धामी जी हल्द्वानी दौरे पे आए थे, पूर्व सैनिकों का सम्मेलन करते हैं, आप भी गए थे उसमें? मैं भी गया था। अपनी समस्या भी बताते हैं, और वो सैनिक के भी बेटे हैं। उससे पहले हम देहरादून पदयात्रा में जाते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री जी हमको पुलिस से पिटवाते हैं, और फिर जब बोलते हैं तो डॉक्टर नहीं है हमारे पास। जब उनसे डेलीगेशन जाता है चौकुटिया का, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो राजनीति हो रही है सैनिकों की, एक आर्टिकल आ रहा था कि पूर्व सैनिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में बैठने के लिए 13वें नंबर का स्थान दिया गया था। 13वें नंबर का जो स्थान दिया गया था, यानी टोटल 14 रो थी, इसमें 13वें नंबर पर पूर्व सैनिकों को बिठाया गया था। ये तो सम्मान है इस राज्य को बनाने वाले पूर्व सैनिकों के लिए। और यहाँ पर ये पानी के लिए लड़ रहे हैं, और अकेले लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पानी आप हम सबको दीजिए। इन्होंने एप्लीकेशन भी दी। एप्लीकेशन देने के बाद इनके यहाँ पर एक्शन साहब भी आए। यहाँ पर जो अभी चल रहा है वो सौर ऊर्जा से संचालित हैंडपंप चल रहे हैं। अभी इनकी मांग है, जब तक यहाँ पर सरकार पानी की पाइपलाइन जो जेजेएल जल जीवन मिशन वाली हैं उस तेरी से नहीं बिछा देती, घर घर जल वाला नहीं आ जाता, तब तक इनके यहाँ वो चीजें दीजिए। बहुत अच्छी चीजें होनी भी चाहिए। पानी एक बेसिक अधिकार है। अब इसका जिम्मेदार मैं या पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड या हमारी प्रेमा मेर जी या अंजू जी नहीं है, या ये भाई साहब नहीं है। इन्होंने भी यहाँ पर जब जमीन ली होगी, खुशी खुशी सोचा होगा कि हम जब जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे, हल्द्वानी जैसे महानगर के वहां पे बसेंगे, शिक्षा नगर जैसा जगह जहां पर आपके पीछे कम से कम नहीं तो 7-8 इंस्टीट्यूट लाइन से लगे हुए हैं, उस कोने से लेके उस कोने तक, और कितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो आप सब जानते हैं। और पूरा हल्द्वानी या पूरा उत्तराखंड इस जगह को जानता है हल्द्वानी के नाम से। हल्द्वानी के हम एक कोने पे बैठे हुए। भाजपा की दिल्ली से लेकर यहाँ तक कई इंजन की सरकारें हैं, लेकिन वो इंजन की सरकार इनको पानी देने में फेल है। इनसे मैंने पूछा, भाई आपने मकान कब बनाया? तो इन्होंने कहा 2022 में बनाया। तो मकान बनाने में इनका ज्यादा टैंकर लगा होगा, 1 साल लगभग मकान बनाने में लगा होगा। आज अगर एवरेज इनका हफ्ते में 1 टैंकर लगता है, तो उस टाइम पे एवरेज इनके 2 टैंकर लगते होंगे, क्योंकि मकान हमने भी बनाया और टैंकर से ही बनवाया। मेरे यहाँ भी पानी नहीं आता था, तो मैं भी टैंकर से ही डलवाता था। तो मुझे उस दर्द का पता है। खुद भाजपा में होते हुए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी, तब हम सोचते थे यार क्या ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी वजह से मेरे यहाँ पानी नहीं आता, क्योंकि भगवानपुर में ट्यूबवेल था, वहां से मेरे यहाँ पानी आते आते खत्म हो जाता था। तो अगर हम इनको 2022 से एवरेज लेके चलें, तो इन्होंने एक टैंकर वाले को लखपति बना दिया है। कितने महान व्यक्ति हैं ये मोदी साहब। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि वो लखपत दीदी बनाएंगे, इन्होंने लखपत टैंकर वाले बना दिए। जो मैंने एवरेज लगाया, इनका महीने का 2000 रुपये का मिनिमम खर्चा है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2000 गुणा अगर हम 12 करेंगे तो 24,000 या 25,000 का इनका 1 साल का टैंकर का एवरेज है। एक सामान्य घर में रहने का, गाय भी है, सब कुछ है, और 96,000 1 लाख रुपए लगभग इनका खर्चा हो गया होगा। लगभग 50 से 70,000 रुपये मकान बनाने में टैंकर का खर्चा आया होगा, वो अलग।
ये मेरी जिम्मेदारी है ना इनकी जिम्मेदारी है? स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी ये देने की जिम्मेदारी सरकार की है। जब प्लॉटिंग काटी होगी, रजिस्ट्री करते वक्त सरकार ने टैक्स लिया है, जब रजिस्ट्री इस प्लॉटिंग को काटा होगा उस टाइम पे भी टैक्स लिया गया होगा, जब परमिशन ली गई होगी उस टाइम पे भी टैक्स लिया गया होगा, लेकिन उस टैक्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने जेब भरने में और कमीशन भरने में लगा होगा। हमारे जैसे सामान्य आदमी की कोई सुनवाई नहीं होगी। अब हमारे साथ यहाँ पे जो हम पहुंचे हैं इनके पास, तो इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी की रैली थी उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन दी थी जी, या बताया था? मुंह से बताया था। मुंह से बताया था? किसको बताया था? एक दैनिक जागरण के न्यूज वाले आए थे। ओके। वहाँ पे किसी अधिकारी को ढूंढा जा रहा था, लेकिन कोई अधिकारी मिला नहीं मेरे को। ठीक हो गया, कई जगह पूछा, ठीक हो गया। तो वो वहाँ से कहीं ना कहीं से फिर खबर पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं हरीश रावत जी के पास आई, और हरीश रावत जी ने फिर हमें कहा कि आप जाके, आपके क्षेत्र का केस है, पर जाके आप देख लीजिए। तो मैं इनसे मिलने आया, मैं इनसे पुराना परिचित भी हूँ, हम फौज में लगभग एक जगह पे साथ में भी थे। ये मेरे सीनियर भी हैं, और जब सेना में थे तो ये मेरे से सीनियर ही थे। मैं हवलदार था, ये नायब सूबेदार थे। हमारी मुलाकात सिकंदराबाद में हो चुकी है। तो यहाँ पे जब मैं आया तो देखा तो ये तो वही साहब है हमारे साथ जब वहाँ थे। अब साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप समस्या बताइए कि यहाँ पे समस्या क्या है। दीदी चेयर है तो ले आइए, आप भी क्योंकि आप जानते हैं यहाँ रहते होंगे, तो चेयर ले लीजिए। जी, समस्या ये थोड़ा है, जोर से बोलो। समस्या ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे पानी की जो समस्या है हमारी, समस्या है, एक मेरी नहीं है, 10-12 परिवार है। तो 10-12 परिवारों को लेके मैं भी कर रहा हूँ। पर जो हमारे अधिकारी यहाँ पे आए थे उन्होंने भी थोड़ा सा मेरे को लग नहीं रहा है कि हमको संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बात से संतुष्ट कर दिया लेकिन काम पे संतुष्टि नहीं है मेरे को। क्योंकि जिस जगह पे उन्होंने रैकी करके गए हैं कि हैंडपंप के द्वारा, सोलर लाइट के द्वारा पानी की व्यवस्था करेंगे, पर वहाँ से जो खेत का रास्ता है वहाँ से पाइप देने के लिए मना कर रहे हैं इंडिविजुअल जिसका खेत है। तो हम जो रबर पाइप है वो बोले आप बोले उनके खेत से लाने में असमर्थ हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे घर के पास जो जगह है वहाँ पे ये चीज़ मैंने एक्शन साहब को भी पर्सनली फ़ोन पे बता चुका हूँ आज ही 4:30 बजे। तो वो आइए बैठिए, इस चीज़ का समाधान हो चाहिए। आइए बैठिए, आप भी सेना से ही हैं। नमस्कार, आइए बैठिए, आप बैठिए वहाँ जिनकी पानी की भी समस्या है। आप बैठिए वहाँ, आप बोलते जाइए। हाँ, क्लोज मत करिए, इधर को आइए। हाँ, आप बोलते जाइए। पूरा कर दिया मैं तो। अच्छा, आप बताइए, आप भी सेना से जुड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल से आपके हस्बैंड सेना में रहे होंगे, तो आपने यहाँ जमीन कब खरीदी? हमने 2018 में। तो तब से यहाँ पे आपके घर में पानी नहीं आया? उस समय बोला था जमीन वालों ने कि हमने पाइपलाइन डलवा रखी है, आपका पानी आ जाएगा मकान बनते। ओके, पाइपलाइन डली है? बोला उन्होंने, डली है कि नहीं डली हमने। भाई साहब, आपको पता है कि इस लाइन में पाइपलाइन डली है? इसमें तो डली है। अच्छा, डली है, खाली पानी नहीं है। पानी नहीं है। ये कॉलोनी किसने काटी थी? है तो बोल रखा है, वो है नहीं। ये पंथ जी कोई दिल्ली रहते हैं। और आप कह रहे थे नवीन जोशी? हमको जिसने दिला रखा है वो नवीन जोशी जी है, और बाकी जो ऑनर है वो पंत जी। अच्छा, जमीन जिसकी है, जी। पहले जिसने बड़ी जमीन खरीदी होगी। चलो, मुद्दा तो ये हो गया कि उन्होंने आपको बेची। कार्य ये हो गया कि पानी जैसी बेसिक चीज, और वो भी सेना, क्योंकि यहाँ हल्द्वानी में हमने देखा है उन्होंने ये बोला कि जिस दिन आप मकान बनाओगे उसके दूसरे दिन पानी लाए हम आपका कनेक्शन जोड़ देंगे। यानी उन्होंने झूठ बोला। तो उन्होंने अभी वही बोला। चुप हो गए थे, जैसे मकान शुरू किया तो पानी का कोई चुप हो गए थे, पानी और हम लोगों ने कुछ दिन पहले ग्राम प्रधान के साथ, जे साहब के साथ मीटिंग हुई थी जूनियर हाई स्कूल में। तो जे साहब भी वहाँ पे हमारी बात सुन के भाग गए थे। अच्छा, भाग गए थे क्योंकि उन्होंने बोला कि 2028 में हम दे पाएंगे आपको पानी। बोला उन्होंने 1 महीने में पानी लगा दूंगा, दिसंबर जनवरी में। पहले 15 दिन बोला गया। कोई थे वो उनको अपना अनुभव होगा, तो उन्होंने बोला
आपने कहाँ पे सर्वे कर रखी है, कहाँ पे क्या कर रखा है, 1 महीने में पानी कहाँ से दोगे आप, ऐसे बोला तो तब उन्होंने फिर वो पीछे हट गए। ओके। उन्होंने बोला 2028 में देंगे। हाँ। हमने बोला, ग्राम प्रधान से बोला, हमने कहा आपने तो बोला तीसरे महीने पानी लग जाएगा, मेरे को उठाओ तो सही। हाँ। तो ग्राम प्रधान बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, जिनसे जमीन ले रखा उनसे। मैंने कहा जैसे उन्होंने झूठ बोला वैसे आपने भी बोला है, दोनों झूठे एक जैसे बन गए तुम, ऐसे बोला। हम दिलासा देते रहे, करा किसी ने नहीं कहा। कार्य सिर्फ इतना है कि इनको दिलासा दिया गया है और दिलासा कंटिन्यू दिया जा रहा है, न सिर्फ नेताओं के द्वारा बल्कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी। और ये पूर्व सैनिक का परिवार है। आप भी सेना से जुड़ी हुई है? अच्छा, तो ये इनकी पत्नी है। अब एक पत्नी को कितना कार्य होता है पानी से, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद टैंकर डलवाता था। हम शादी ब्याह करते हैं, नामकरण करते हैं, कितना पानी लगता है। एक टैंकर डलता है तो इतने टैंकर महीने के चलते। नहीं, मैंने हिसाब बना दिया ना, वो लगभग आपने एक टैंकर वाले को लखपति बना दिया। मोदी जी कहते हैं कि हम हर महिला को लखपति बनाएंगे। लखपति दीदी बनाने का एक नारा है उनका, बीजेपी का। तो मेरे को यही चीज में गड़बड़ लग रहा है कि टैंकर बंद हो जाएंगे करके, तो तभी हमको पानी भी नहीं मिल, उनको पैसा मिल रहा ना, वो क्यों करेंगे बात जो टैंकर। अब देखिए, वो उनका भी हाथ नहीं है ना, उसमें टैंकर वालों का ही हाथ है। ये चीजें टैंकर के हाथ वालों की ही है गलती, तो ऐसा लग रहा है। हमसे जो 100 मीटर पे जो रोड आ रही है श्रीमान, आप जहाँ से आए थे वहाँ पे एक पाइपलाइन है, वहाँ से भी हमको कनेक्शन दिया जा सकता है, मात्र 100 मीटर पे। ठीक हो ये गया, गूल है वहाँ पे। ठीक हो गया। वो आश्वासन पहले ग्राम प्रधान ने और वार्ड सदस्य थे दिनेश शर्मा, ठीक हो गया, उन्होंने भी बताया था कि ये हम करवा देंगे। ठीक है। आज जब वो ग्राम प्रधान बन गए उनके बाद उन्होंने पूरी कहानी झूठी कर दी। पहाड़ के आदमी को बेवकूफ बनाना भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों संगठनों को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हम पहाड़ से जब उतरते हैं और सेना में सर्विस करते हैं तो हमें इन चीजों को जो नीतियां बनाते हैं उनकी हमें ये पता नहीं होता कि हमारे साथ किस प्रकार से छल कपट कर रहे हैं। क्योंकि पहाड़ का व्यक्ति बहुत सीधा साधा होता है और सेना में जब रहे हैं व्यक्ति तो वो देश सेवा के अलावा उनके पास सोचने के लिए चीजें नहीं होती हैं। लेकिन जब सिविल में आते हैं, सिविल में हम देखते हैं इन चीजों को, तो वो बहुत ही कष्टकारी होती हैं, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति जो है लूटने के लिए बैठा हुआ है। हर व्यक्ति यहाँ हमको खींचने के लिए बैठा हुआ है कि जैसे ये बहुत बड़ा अरबपति हो, मैं इसी से अपना घर भर लूंगा। अब गलती क्या है, यहाँ पर जिला पंचायत भाजपा के, क्षेत्र पंचायत भाजपा के, प्रधान भाजपा के ही हैं, और उसके बाद विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, अब मुख्यमंत्री भाजपा के, और प्रधानमंत्री जी वो भी भाजपा के। लेकिन इतने इंजन की सरकार होने के बाद भी एक सैनिक के घर में पानी नहीं आ पा रहा। एक्शन साहब आए, देखा, सुना और चले गए। अब सोचिए, जब ये कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, मैं सुन रहा था उनको हल्द्वानी में, हम सैनिकों के साथ खड़े रहेंगे, हम भूमि है, ये वीर भूमि है, ये है वो है। मैं खुद सैनिक हूँ, मुझे देहरादून में जमीन में लिटाकर, जूते मरवा कर, चिंगोटी करवा कर पिटाया और इन सैनिक को पानी दे, ये मेरी समस्या नहीं है। और यहाँ पे इतने सैनिकों के संगठन खड़े हो रखे हैं, लेकिन जमीन में जब कार्य करने की बात आती है, इनको पानी दिलाने के लिए अधिकारों की बात आती है तो कोई नहीं आता। अब इसकी गलती क्या है? आज हम झंडा लेके चल रहे हैं कि हम भाजपा के बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए हैं या हम कांग्रेस के बन गए हैं, लेकिन ये सोचिए, क्या जमीनी स्तर है? क्या जमीन में ये चीजें हो रही हैं? क्या जमीन में पानी मिल रहा है? क्या जमीन में स्वास्थ्य मिल रहा है? आज स्वास्थ्य के लिए पूरा प्रदेश आंदोलन कर रहा है। क्या अब इस पानी के लिए भी आमरण अनशन करना पड़ेगा? क्या उस पानी के लिए, अब ये जहाँ के हैं पिथौरागढ़, धारचूला, बरम के पास, वहाँ पानी है, बहुत बड़ी नदी बहती है और वो यहीं से गुजरते हुए कई बड़ी नदियों का सहायक नदी बन जाती है, काली नदी में मिलकर अथाह पानी है। लेकिन जिस जगह पे आज यहाँ रह रहे हैं, जिस आधुनिकता के साथ इन्होंने रहने के लिए अपना सोचा था, ये सोचा था कि ये भी बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ रिटायरमेंट के बाद रहेंगे, आज एक तनाव के साथ जी रहे हैं। ये भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के ही सपोर्टर रहे होंगे, लेकिन ये दोनों राष्ट्रीय दल, चाहे वो नीचे से हो या ऊपर से हो, ये जनता की आवाज नहीं सुनते हैं। बड़े बड़े बैनर आपने देखे होंगे, हर जगह इन्होंने लगा रखे हैं, हमने इतना विकास किया, क्योंकि अभी हम रजत जयंती वर्ष से निकले हैं, अभी कंप्लीट हुआ है, और सुनने में आया कि हजारों करोड़ रुपया इन्होंने अपने पब्लिसिटी में लगा दिया।
कई रिपोर्टें हैं, अगर उनमें से 1 करोड़ रुपया अगर यहाँ पेयजल पाइपलाइन बिछाने में लगा देते तो वो आपको ज़्यादा पॉपुलर करता, लोग आपकी वाहवाही करते, आप यहाँ जो शिक्षा है, चिकित्सा है, वो फ्री कराते। क्षेत्र तो बहुत बड़ा है ये, यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल खोले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी है पानी की वो नहीं है। अब यहाँ कोई मेहमान आ जाएगा ना तो डर के मारे यार पानी कम तो नहीं पड़ जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं उस दर्द को झेला हुआ हूँ। मैं एक टैंकर के साथ आधा जब टैंक हो जाता था तो एक टैंकर पहले डलवा देता था कि कल मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा चचा पानी एक ही बाल्टी यूज करना, उसमें से आधा बचा देना, उसी से मुंह धोना और उसी से फिर कपड़े भी धो लेना। हम नहीं कह सकते जो और पहाड़ से लोग आते हैं, अरे हल्द्वानी में घर है भाई, उसका 2 मंजिला घर है, रिटायर आया है, सारी फैसिलिटी होगी उसके पास, गोरले पालिश दूधले होलो सब कुछ होगा उसके पास। लेकिन आज हकीकत क्या है, पहाड़ के आए हुए लोगों की कौन उनकी सुनवाई करेगा। आप बच्चीनगर क्षेत्र में चले जाओ, रात को अंधेरा छाया रहता है। आप बच्चीनगर से नीचे की तरफ चले, भरतपुर क्षेत्र में महिलाएं डरती हैं आने में। ये लामा चौड़ क्षेत्र, यहाँ पे इन्होंने अपनी वो लगा रखी है फ्लैश लाइट। ये मेरी जिम्मेदारी है कि इन क्षेत्रों में हम स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकते। जिला पंचायत जीते वक्त तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं विकास को नए तरीके से करूँगा, और मेरे ख्याल से पंचायत हुए 2-3 महीने हो गए। भाई साहब आप ना एक बार कल इंसाफ की एक एप्लीकेशन लिख के एक्शन साहब को, जेई साहब को दीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम धरने पे बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे, ठीक है। आपको आना पड़ेगा, आप एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखिए, भाई मैं पूर्व सैनिक हूँ, मेरी क्या गलती है। गलती तो तुम्हारी है, तुम नीतियां ऐसी नहीं बना रहे हो, तुम प्लॉटिंग कर दे रहे हो लेकिन पानी नहीं दे रहे हो, तुम प्लॉटिंग भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है यहाँ पे सोलर लगाओ, यहाँ पे सोलर लगाओ, आपके 4-5 परिवारों 10 पर जितने भी लोग आपके अफेक्टेड है उनके लिए हो जाएगा। क्या जरूरत है आपको, जब पाइपलाइन आएगी जल जीवन मिशन से जब पाइपलाइन आएगी जाएगी। सिर्फ टैंकर से किसी के घर को बोलना, उसको लखपति बनाना ही जरूरी नहीं है। भरे पानी से यहाँ पे जो आप कह रहे हो बगल में लगा हुआ है, तो जो जिन्होंने लगाया उनकी पहचान तो है जिला पंचायत अध्यक्षा के साथ, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो पूर्व सैनिक है जिसके लिए सम्मेलन किया गया था हल्द्वानी में, वो कहाँ है, जमीनी स्तर पे वो कहाँ है। उस समय तो जितना खर्चा आपने उस सम्मेलन को करने में लगाया होगा ना साहब, उसमें ही यहाँ पे आपका ये कार्य हो जाता। पानी बेसिक चीज है, मिलना चाहिए सबको। कैसे दो, टैंकर आप दो ना, अगर आप वो नहीं दे सकते तो आप हफ्ते में 2 टैंकर दो इनको, ये टैंकर डालेंगे। आप दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो, आप दो। भाई पूर्व सैनिक है, देश की सेवा करके आया है, ये सम्मान दे रहे हो आप पूर्व सैनिक का। कल हम चामू सिंह जी के पास गए थे सैनिक कॉलोनी में, उनकी जमीनें कब्जा कर रखी हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हो। ये सम्मान है आपका पूर्व सैनिक के साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं। और क्या समस्याएं आती हैं आपको यहाँ पे? अभी तो ये क्षेत्र अंडर डेवलपमेंट में है, मुख्य मुद्दा तो आपका पानी का ही है। मुख्य मुद्दा पानी का है और लाइट का भी समस्या है सर। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अजगर हैं, हाँ डेली के यहाँ पे दिखते हैं। जंगल है नीचे को, बात कल ही ये मैडम के घर के पास परसों ही घास के नीचे था अजगर। अच्छा, देखिए साहब हम तो ये कहेंगे कि आप थोड़ा सा सेफ्टी रखिए, अपने बच्चों की भी, अपनी भी, कोई छोटे बच्चों का। बाघ और सूअर तो यहाँ नेचुरल है ही है, वो तो हमने भी देखा है इस क्षेत्र में। जैसे हमने ये चीजें हमको भी सोचना चाहिए था, जब हम आके बैठे हैं तो ये चीजें हम ही बोल सकते हैं, मेन हमारा पानी का है। ठीक हो गया, आप कल एक एप्लीकेशन बनाइए साहब, उस एप्लीकेशन में आप इंडिकेट कीजिए हमें पानी दीजिए। कैसे दोगे वो उनका सरदर्द है, हमारा नहीं है। मैं थोड़ी लिख के दूंगा कैसे पानी आएगा। कनेक्शन 2-3 है यहाँ हमारे वहाँ। वो जो ग्राम पर वो मोदी से मिल नहीं रहा था घर, वो भी उधर साइड ये उस वाली गली में डाला, हमारी कॉलोनी में डाला ही नहीं वो पाइप। अच्छा, वो तो अब देखिए सरकार से मिल रहा था ना, वो डालना चाहिए था। घर घर जल का कनेक्शन भी नहीं लगाया भाई। इससे इस मेरे से दुश्मनी है आपकी, मैं मानता हूँ। इन सैनिकों से क्या, ये तो खुद भाजपा के ही सैनिक हैं। वो जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके तो हाँ, इनके तो आदमी क्या करेगा, ये तो महिला अकेली है, अकेली महिला क्या करेगा, कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा। आप देहरादून के एसी ऑफिस में बैठ के ये कह देते हो कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम पानी कैसे देंगे। ग्राउंड में कौन देगा? जितना खर्चा चमकाने में आप लगाते हो, होर्डिंग लगाने में लगते हो, जितने सम्मेलन कराने में लगाते हो, उतने में आप जनता को देते हो, जनता आपकी वैसे ही वाहवाही कर देती है।
सम्मेलन में। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है, जनता आप जागिए कि ये सिर्फ आपका उपयोग कर रहे हैं। मैं पूर्व सैनिकों को कल भी निवेदन कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, आप अपना अभिमान पहचानिए। आप किसी का झंडा डंडा उठाने के लिए नहीं है। आपको सबसे पहले मंच में बैठाया जाएगा, नहीं तो पहली रो में बैठाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में 13वें नंबर पे आपको बिठाया था, वहां पे बैठने के लिए आप नहीं हैं। आपने ये राज्य बनाया है। देखिए एक सैनिक की क्या दशा है कि वो पानी के लिए आज एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, वो भी हम लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। और मुख्यमंत्री जी के सम्मेलन में इन्होंने जब रिपोर्टिंग की थी तो एक्शन साहब आए, तो एक्शन साहब आप तो अधिकारी हो, क्या सैंक्शन करना पड़ेगा? पानी से व्यक्ति मरेगा, खाने से मरेगा, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे। टैंकर ये खरीद सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का सोचिए जो टैंकर नहीं खरीद पाएगा, उसका कितना बड़ा दिक्कत होगी। अगर कोई सामान्य व्यक्ति 1000 स्क्वायर फीट या होता है, वही है। एक पेंशन जो होती है बहुत छोटा अमाउंट होता है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने मकान बनाया इसमें आपका काफी पैसा लगा होगा। तो मेरा तो निवेदन यही है। और कुछ कहना चाहती है माता जी? आपका नाम क्या है? मेरा यशोदा देवी। ये सो का पहाड़ कहाँ छू? मुआनी मोहानी पार वार मुआनी પછી તો બોગાટ કોણ बुगाटा भैया बुगाट में तो डशीला लोग ले रुना एक परिवार। अच्छा, हम मनोला है। मनोला लोग हुए। ठीक है सर, और कुछ कहना आपने? बस आपने कुछ कहना वाली? एप्लीकेशन करके ना सबकी साइन करा लेना। तो वही है मैं तो पानी का हाँ कह रहे पानी दो, पानी चाहिए। पूरा रास्ता अंधेरा, बच्चे रात को आते वही हैं। कह रही ना, मतलब पूरा- बिजली की व्यवस्था अभी भी होनी आप चाहिए। जाओगे आँख नहीं दिखेगा, पूरा अंधेरा है। लगनी चाहिए ना, इसी में चौराहे में लगा देना चाहिए फुल लाइट। आप भी जुड़िए इसमें ठीक है, हमारे, ना? इसमें आपको अस्थायी रूप से कनेक्शन दिया जा सकता है। अगर आपको तो लोगों को पानी देना जरूरी है। महिलाओं से भी कहिए, जब जरूर नहीं आना, मतलब आप लोग सब जुड़ो उसमें। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सब इकट्ठा हो गया हम लोग। ठीक है राजू, आप कल एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन में साइन करवाइए सबकी, जिसका यहाँ पे जितने लोग साइन करना चाहते हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड आपके साथ धरना देगी, अनशन करेगी, आपको पानी देने के लिए। ठीक है, तैयार है हम लोग आपके। अंजू जी आपको कुछ कहना है? बस मुझे यही है कि इतना यहाँ पर ये लोग बेचारे रह रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कम से कम इनको कुछ तो दे, वो पानी कोई तो सुविधा दे। इतने लाखों का पानी तो इन्होंने अपने मकान में लगा दिया होगा, जब मकान बना उसमें इनको एक पानी की सुविधा तो जरूरत दे, नहीं होगी। ट्यूबवेल तो दे, कुछ तो दे। जबकि मकान बनने से पहले पानी का कनेक्शन होना चाहिए। 100 टैंकर से ज्यादा लगे होंगे हमारे मकानों में। उसमें लाखों का तो उनका इसमें चले गया। मैं बोलते रहा हूँ एक ना, पेंसिल लखपति के टैंकर साथ बना दिए। जो लाइट, मोदी जी की बिजली की भी एक बहुत पूरी बड़ी सुविधा स्कीम है होनी लखपति दीदी वाला, उन्होंने लखपति टैंकर बनवा दिए। नहीं, बिजली भी पूरी इनको यहाँ पे पूरी स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए ना यहाँ स्ट्रीट भी, लाइट कहीं है ही नहीं। जबकि यहाँ जरूरत है स्ट्रीट लाइट की ज्यादा। सोलर लाइट तो लगनी चाहिए इनकी। सोलर भी नहीं लगा। सोलर लाइट तो हर ग्राम प्रधानों को तो इशू गाँव में देखो सोलर जबकि सोलर जिला लगी है, गाँव पंचायत लगी है। में बीजेपी का राज है अपहरण कांड के बाद भी। यहाँ जो नेताओं के पीछे पीछे हैं हम्म। उन्हीं का सुविधा है, हमारा बस कोई बस और सब जगह है सब। तो नेताओं के पीछे पीछे मैं निवेदन करना चाहूंगा, नेताओं को वोट देते वक्त फिर उन्हीं से वोट मांगे, इनसे वोट मत मांगे, क्योंकि ये आपकी सुनवाई तो कर नहीं रहे। आदि वोट मांगा। पानी दिखे करके 7 दिन के अंदर तुमको कहीं से तो आज तो 3-4 महीने हो गए हैं। 4 महीने हो गए, वो सब झूठ। आज बोल रहे हैं कि जिससे जमीन लिया उससे मांगो। अब हम कहाँ ढूंढे उसको? हमारे को तो मिल गया ना ये स्थान, तो ढूंढने कहाँ जाएंगे उनको? अब जमीन मैंने तो डीलरों बोला कि से कहो जमीन, चलो हमने कॉलोनी का नहीं बोल सकते हैं, अगर जमीन वाले ने इतनी बड़ी गलती करके हमको मकान दिलाया तो धोखा में। और लिंक रोड में तो दे दो पानी की लाइन, हाँ, वहाँ वहाँ से से हम ले पैसा लेंगे। खर्च करके हम ले ले लेंगे। लेंगे। हाँ, बिल्कुल इतना बिल्कुल। भी बोल सब घर घर आ रहा है लिंक तो वही आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, सबके साइन करा लेना, यहाँ के जितने भी हैं साइन करा के वो एप्लीकेशन ना। ठीक है, और कुछ कहना है आपने? बस ठीक है, मेरा एक्शन साहब से भी निवेदन है, और भाजपा के या कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, खासकर सत्ता में भाजपा है तो नीचे से बड़े बड़े इंजनों की सरकारों की आप वादे करते हैं। विधायक जी, सांसद जी, प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, आप बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, तो एक पूर्व सैनिक की भी व्यथा सुन लीजिए, उसके घर में भी पानी दे दीजिए। ठीक है, और एक्शन साहब आप तो भाजपा के ही हैं, आप जनता के तो काम करेंगे नहीं, तो एक अपने जो चमचे उमचे हैं उनको छोड़ के एक सामान्य नागरिक को भी पानी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा नगर से मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से हमारे साथ हैं हमारी जया दी और हमारी प्रेमा मेर जी, हम आए थे, सॉरी अंजू जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ से, दिखने में बढ़िया, पानी नहीं है बस।